आज की कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जो पूरे शहर में अपनी कंजूसी के लिए बहुत फेमस थे। उनका बस चले तो वो पड़ोसी को एक गिलास पानी तक ना दें। लेकिन तब क्या होता है जब उनकी कंजूसी उनको ही भारी पड़ जाती है। आज की कहानी में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर में जहाँ पर एक बहुत कंजूस पति पत्नी रहते थे। वो इतने कंजूस थे कि हर रात खाना खाने के समय किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पहुँच जाते थे और बस नाम के लिए दिखाते हुए पूछे जाने पर कि क्या वो दोनों भोजन करेंगे, एकदम झट से हाँ बोलकर उनके साथ खाना खाने को बैठ जाते थे। वो लोग तो इतने कंजूस थे कि पूरे मोहल्ले में उनकी कंजूसी के चर्चे होते थे, क्योंकि वो लोगों से अपनी खातिरदारी करवाना और रोज़ नए नए पकवान की फरमाइश करना अपना हक समझते थे। लेकिन जब कोई उनके घर जाने की बात करता तो वो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। ऐसे ही एक दिन उनके दूर के चाचा और उनका परिवार बिना बताए आ जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ काफ़ी देर तक गप्पे मारते हैं। लेकिन उसके बाद जब कंजूस पति पत्नी को लगता है कि अब तो ये लोग रात का खाना खाकर ही जाएंगे, तो उनका कंजूस मन उन्हें खर्चा करने से रोकने लगता है। तभी कंजूस पति को एक उपाय सूझता है। वो अपने चाचा की तरफ देखता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अच्छा सुनो, आज हमारे चाचा जी बहुत दिनों के बाद हमारे घर आए हैं। तुम जल्दी से कुछ नहीं तो कम से कम दाल चावल और साथ में मसालेदार पनीर कोफ्ते बना लो और बूंदी वाला दही का रायता बनाना मत भूलना। लेकिन जैसे ही कंजूस पत्नी पनीर का नाम सुनती है, उससे उसके दिमाग का पनीर बन जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि जब देखो ये रिश्तेदार मुंह उठा के चले आते हैं, अब बेकार में पनीर पर इतना खर्चा करो, इनको रेट थोड़ी पता है। ये सब वो अभी बड़बड़ा ही रही होती है कि उसका पति भी ये सुन लेता है। लेकिन तब तक पत्नी रसोई में जा चुकी होती है, जिसके बाद पीछे पीछे उसका कंजूस पति भी पहुंच जाता है और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपना आइडिया बताने लगता है और अपनी बनाई हुई पूरी प्लानिंग सुनाने लगता है। जिस पर वो अपने पत्नी को बोलता है कि देखो तुम बस दाल चावल बना लो। जिस पर पत्नी सामने से पूछती है, और पनीर? इस पर पति मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो थोड़ा खिलाएंगे इन्हें, लेकिन इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम इन्हें पनीर कोफ्ते भी खिलाना चाहते थे। जिस पर दोबारा से कंजूस पत्नी की समझ में कुछ नहीं आता है, तो वो अपने पति से पूछती है कि ये कैसे होगा, हम परोसेंगे तो दाल चावल, पर उन्हें लगे कि हम उन्हें पनीर कोफ्ता खिलाना चाहते हैं। जिस पर पति उसको अपनी प्लानिंग और अच्छे से बताने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा करना कि रसोई में जाकर दाल चावल बना लेना और जब वो तैयार हो जाए तो मुझे आवाज़ लगाना कि खाना तैयार है, आप टेबल पर प्लेट लगा दो। जिसके बाद पत्नी अपने पति की ध्यान से सारी बातें सुनने लगती है और आगे की पूरी प्लानिंग सुनने को बेताब होने लगती है और बोलती है, अच्छा फिर? जिस पर पति उसे अब अपनी असली योजना बताता है और कहता है कि जब मैं प्लेट लगा चुका होऊंगा तो तुम एक खाली कढ़ाई किचन के फर्श पर गिरा देना। जिस पर मैं पूछूंगा कि क्या गिरा, तो तुम जवाब देना कि पनीर कोफ्ते की कढ़ाई गिर गई है। अब जब पनीर कोफ्ते बचेंगे नहीं तो उन्हें दाल चावल ही खाने पड़ेंगे। ये सुनकर पत्नी बहुत खुश हो जाती है और योजना के अनुसार ही दाल चावल बनाने लगती है। जिसके बाद वो कुछ देर बाद पति को आवाज़ लगाती है कि सुनिए, खाना बन गया है, आप टेबल पर प्लेटें लगा दो। पति ये सुनकर उठता है और अलमारी से प्लेट लेकर टेबल पर लगाने लगता है। लेकिन तभी धड़ाम से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। पति वैसे ही पूछता है कि क्या हुआ, क्या गिरा दिया? तो पत्नी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जिस पर वो रसोई की तरफ भाग कर जाता है, जहां वो देखता है कि रसोई में दाल का पतीला जमीन पर पड़ा हुआ है। दोनों पति पत्नी को मानो एकदम से सांप सूंघ जाता है कि अब जब दाल ही गिर गई तो पनीर कोफ्ते का बहाना भी फेल हो गया। बड़े ही दुखी मन से उनको होटल से जाकर दाल और पनीर कोफ्ते मंगवाने पड़ते हैं और अपने चाचा और उनके परिवार को परोसने पड़ते हैं, जो वो पूरा सफाचट करके खा जाते हैं। जिस पर पति उदास होकर बोलता है कि यहाँ तो खाया पिया कुछ नहीं, पनीर मंगवाया वो भी इतना महंगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक कंजूस इंसान को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वो चले थे पैसे बचाने, लेकिन होटल से खाना मंगाने पर उनका ही दुगना खर्चा हो गया। तो आपको कभी भी इतना लालच नहीं करना चाहिए। इंसान नंगा ही आया है और नंगा ही जाएगा, तो जो है यही है। आपको उसके लिए खुलकर जीना चाहिए
और सबका भला सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नया